मैं फोन का दोस्त हूँ और मैं शैतान हूँ। बच्चे बाग में कब आएंगे? पता नहीं मुझे बच्चे खराब करने का मौका कब मिलेगा। आहा, मुझे एक बच्ची चलती हुई नजर आ रही है। अब देखना तो मैं इसकी भेड़ इससे दूर कर दूंगा और ये फोन के साथ खेलेगी। फोन में ये कार्टून देखेगी और अपनी पढ़ाई से दूर हो जाएगी। अचानक बाग में बच्ची की भेड़ खो गई और बच्ची बाग में भेड़ को ढूंढने लगी। उसे भेड़ कहीं भी नहीं मिल रही थी। लड़की परेशान थी कि शैतान उस बच्ची के पास आया और कहने लगा कि आओ, मैं तुम्हारी उदासी दूर करूं, तुम्हें झूले देता हूँ और तुम्हें मजा आएगा। लड़की शैतान के साथ झूले के करीब चली गई और शैतान उसे झूले देने लगा और लड़की को एक फोन भी उसने दिया और कहा कि तुम इस फोन के साथ खेलो और तुम अपना वक्त इससे अच्छा गुजारोगी। लड़की भी अपनी भेड़ को भूल गई और फोन में वो मुख्तलिफ गाने और मुख्तलिफ चीजें देखने लगी। लड़की फोन के साथ बहुत खुश थी कि अचानक वहाँ एक आंटी आ गई और उनके साथ उस लड़की की भेड़ भी थी। उन्होंने उस लड़की को ढूंढा और जब लड़की मिल गई तो उन्होंने कहा ये फ़ोन छोड़ दो और इस भेड़ के साथ खेल लो, क्योंकि फ़ोन जो है वो बच्चों के लिए नहीं होता। बच्चे अपनी किताबों और पेंसिल के साथ काम करते हैं, कहानियों की किताबें पढ़ते हैं, तस्वीरों में रंग भरते हैं, तो वो फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते। शैतान ने जब ये सब देखा तो वो बहुत गुस्से में आया। शैतान कहने लगा, फोन मेरा दोस्त है और जो कोई भी फोन को अपने पास रखेगा मैं उसका भी दोस्त बन जाऊंगा और फोन को जो ज्यादा इस्तेमाल करेगा उससे मैं खुश हो जाऊंगा। किताबें और पेंसिलें छोड़ दो और फोन से दोस्ती करो। ये कहकर शैतान ने और किसी बच्चे की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई। अब वो किसी और बच्चे को ढूंढ रहा था कि जिसे वो फोन दे और वो बच्चा खिलौनों से और किताबों से दूर हो जाए।